दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज बाज़ार का रिव्यू करने की कोशिश करेंगे। आज बाज़ार काफ़ी ऊपर गया था, फिर लास्ट में बाज़ार ने सारा जितना भी गेन किया था सारा का सारा उसने लूज़ कर दिया। कैसा रहा आज का बाज़ार का हाल, निफ्टी 50 का और निफ्टी बैंक का, सेंसेक्स का। और दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करेंगे, रिव्यू करेंगे आज कैसा रहा बाज़ार। और कल जो मंथली और वीकली एक्सपायरी है थर्सडे की 31 अगस्त की, तो ये कहाँ पे एक्सपायरी हो सकती है, इसका हम एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जब भी मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि जहाँ तक ये एक्सपायरी हो सकती है तो लगभग उसी लेवल के आसपास ही एक्सपायरी हुई थी, वीकली एक्सपायरी भी और मंथली भी। तो आज दोस्तों हम एक लेवल निकालेंगे, देखेंगे, समझेंगे कि किस लेवल पे ये जो वीकली और मंथली एक्सपायरी आ रही है कल 31 अगस्त की, ये कहाँ पे हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, पूरी एंड तक वीडियो देखें। पूरा दोस्तों हम एनालिसिस करेंगे और टेक्निकल चार्ट के ऊपर समझेंगे, एफआईज की पोजीशन देखेंगे, यूएस मार्केट को देखेंगे और जितने भी इंडिकेटर्स हैं जो हमारी मार्केट को इफ़ेक्ट करते हैं उनको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। मार्केट मूड को समझेंगे और पैसा आपका कहां बन सकता है कल की एक्सपायरी में, ये भी आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कौन से स्टॉक है जिसमें आप अपनी एंट्री कर सकते हैं, किस लेवल पे हमें एंट्री करनी चाहिए और किस लेवल पे हमें एग्ज़िट करना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि होता है कि हमने एंट्री कब करनी और एग्ज़िट कब करना। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे भी एंट्री करना का तो आपको पता चल जाता है, हम एंट्री कर लेते हैं, लेकिन हमने एग्ज़िट कब करना, प्रॉफिट बुक कब करना, इसमें बहुत बार हम कई बार गलती कर जाते हैं। तो इस तरह से कई बार क्या होता है कि हम छोटे छोटे प्रॉफिट में से ही निकल जाते हैं और बड़े बड़े जो हमारे लॉस होते हैं उसको हम कैरी करके रखते हैं और जैसे ही हमारा थोड़ा सा प्रॉफिट आता है और हम निकल जाते हैं। तो प्रॉफिट के लिए हम इतनी मतलब कि जो प्रॉफिट की रैली आती है, जो स्टॉक जब कोई रैली देता है 10, 15, 20% की, तो तब हम 1-2% से ही निकल जाते हैं और लॉस में तो हम काफ़ी देर तक टिके रहते हैं। तो ये भी दोस्तों समझने वाली बात होती है कि कब हमें किसी स्टॉक में एंट्री करनी चाहिए और कब हमें एग्ज़िट करना चाहिए। तो दोस्तों पूरा हम समझेंगे कल कैसा रहेगा शेयर बाज़ार, इस पर नज़र मारेंगे और आज कैसा रहा बाज़ार इसको भी देखेंगे। कौन से शेयर थे जो आज काफ़ी निफ्टी को गिरा रहे थे, कौन से शेयर थे जो मार्केट को संभाल रहे थे, पूरा हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम एक नज़र बाज़ार पर मारते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज लगभग फ्लैट ही क्लोज़ हुआ, 4 पॉइंट इसने पॉजिटिव में क्लोज़ हुआ। निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने आज लगभग 262 पॉइंट, आधा परसेंट 0.66% इसने लूज़ किया। सेंसेक्स भी आज लगभग फ्लैट ही क्लोज़ हुआ, 11 पॉइंट पॉजिटिव था। और इंडिया विक्स की बात करें तो ये आज 3.5% नीचे था। तो कैसा रहा था बाज़ार का, क्यों बाज़ार आज गिर गया, किसके चलते आज बाज़ार में गिरावट आई और कल क्या रह सकता है लेवल। दोस्तों हम पूरा एक एक सब करके दोनों इंडेक्सों को समझेंगे, इसके पीसीआर को समझेंगे और कल का क्या लेवल निकल के आता है एक्सपायरी का। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो दोस्तों ये देखिए निफ्टी ने कल इसका क्लोजिंग था 19,342, तो आज ये ओपन होता है 19,433, लगभग 90 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो दोस्तों गैप अप खुलने के बाद फिर ये सारा दिन ऊपर ही रहता, उसी लेवल के ऊपर रहता है। बाज़ार फिर अपने हाई पे जाता है, हाई ये बनाता है 19,452, जो इसका ओपनिंग से 20 पॉइंट और ऊपर होता है। उसके बाद फिर बाज़ार धीरे धीरे, जैसे समझिए कि 1-1.5 का टाइम होता है, तो बाज़ार धीरे धीरे नीचे आना शुरू होता है। तो लास्ट के आधे घंटे में 3 बजे से लेकर 3:25-30 तक, तो लास्ट में बाज़ार इतना नीचे आ जाता है कि लो ये बनाता 19,334 का, उससे फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ये अपनी क्लोजिंग दे देता 19,347 की। तो लगभग अपने हाई से ये 100 पॉइंट नीचे आ जाता है। तो दोस्तों इसने आज मतलब कि फ्लैट ही क्लोजिंग दी है, जितना कल के ऊपर इसने 4 पॉइंट की पॉजिटिव दी है, लेकिन 100 पॉइंट ये ऊपर गया था। तो जितना भी इसने गेन किया सारा का सारा लास्ट में इसने लूज़ कर दिया। तो इसके हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर देखें तो दोस्तों आज की कैंडल तो काफ़ी बड़ी आज रेड कैंडल बनी है, लेकिन प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही बनी है।
इसके अगर हम RSI की बात करें तो RSI भी आज इसका 45 है, जो अभी भी बुलिश मोड के आसपास ही है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। तो इसके जो 20 डे, इसके जो 50 डे मूविंग एवरेज की हम बात करें, जो येलो कलर की आप लाइन देख रहे हैं, तो मार्केट उसके आसपास ही ट्रेड कर रही है। तो इस तरह से दोस्तों इसके मिडिल ब्लिंजर बैंड के पास ही है ये मार्केट। जो आप वाइट लाइन ये वाली देख रहे हैं, ये जो इसकी वाइट लाइन है ये वाली, ये इसके मिडिल ब्लिंजर बैंड की लाइन है। ये जो जेलो लाइन है ये इसकी, ये वाली जेलो लाइन है, ये इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है। तो इसने जो अपने 200 डेज मूविंग एवरेज थे जहाँ सारे, उसको पीछे छोड़ा हुआ है, नीचे छोड़ा, ये काफ़ी उससे ऊपर है। लेकिन अब मार्केट थोड़ा सा बल्कि कंसोलिडेट फेज में चल रहा है। इसने यहाँ पे भी ये देखिए काफ़ी दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया था। तो दोस्तों कल की जो एक्सपायरी है ये, इसमें कोई इतना बड़ा मूव नहीं आएगा। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे करने के बाद आप देखना जो इसकी क्लोजिंग होगी वो 19,450 के आसपास होगी, 400-450 के आसपास होगी। फिर भी मैं आपको इसका PCR का जो लेवल है उसके हिसाब से आपको मैं आगे बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में काम करते हो तो आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलनी चाहिए। क्या होगा कल एक्सपायरी के दिन में, क्या होता है कि ऑपरेटर क्या होता है दोनों साइड में लोगों को मतलब कि स्टॉप लॉस हिट करवा देता है। पहले क्या होता है, जो कॉल राइटर है उनको नीचे गिराने के लिए मार्केट को नीचे गिराएगा, बाद में पुट राइटर की ऐसी की तैसी करेगा, ऐसे कह सकते हैं हम। तो इस तरह से मार्केट में मूवमेंट ऊपर नीचे चलती रह सकती है। तो अगर आप दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलेंगे तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, प्रॉफिट चाहे आपका कम होगा। तो एक्सपायरी के दिन आपको ऐसे एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए मार्केट में। तो आगे इसके हम अगर देखें कौन से शेयर थे आज इसके जो भाग रहे थे, तो दोस्तों टाटा स्टील आज 2% ऊपर था, 122 पे आ गया था। दोस्तों मैंने कितनी बार आपको टाटा स्टील रिकमेंड किया, बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये समझ लिए कि आपकी जैसे जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं, तो ये अगर आपने इसमें ही पैसा इन्वेस्ट कर दिया टाटा स्टील में, तो आपकी एक सैलरी और लग जाएगी। कितनी बार ये आपको सैलरी की तरह मंथली पैसा देता, कैसे जी ऐसे जिग जैग करता रहता है। जैसे आज ये 122 पे आ गया, 2 दिन पहले ये 115 पे था, तो 7 रुपये इसने दिया। 115 का शेयर जब 7 रुपये का मूव देता है तो आप समझ सकते हैं 3-4%, 4-5% की ये मूव दे देता है। तो 5% इसने मूव किया। अगर आपने 1 लाख रुपये लगाया तो 5,000 इसने 3 दिन में दे दिया। अब जैसे ये 122 पे आ गया तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। थोड़े दिन फिर आप वेट करोगे, जैसे ये 120 में आएगा तो मान लीजिए कि आपके पास 1000 शेयर बाय करने की कैपिटल है। दोस्तों यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, ऐसे ही पैसा कमाते हैं जी। अच्छी कंपनियों के शेयरों में ही आपका पैसा बनेगा, आपको किसी ऐसी तैसी कंपनी में जाने की ज़रूरत है ही नहीं। यहीं पे अगर आप ये समझ गए ट्रेडिंग का तरीका समझ गए स्विंग ट्रेडिंग का, तो आपका पैसा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। बस आपको तरीका आना चाहिए। सिर्फ दोस्तों अगर आपने ये निफ्टी 50 की जो 50 कंपनी है इसी के ऊपर आपने फोकस कर लिया तो आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अभी मैं आपको इसी स्लाइड के ऊपर एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अभी आपने देखा आज इसने 2% गेन दिया, तो 2 दिन पहले अब यहाँ पे चार्ट नहीं आएगा, ये स्क्रीनशॉट है। तो 2 दिन पहले ये 115 के आसपास आया था। तो जिसने इसको 115 में ख़रीदा, 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, तो 1 लाख के लगभग मान ली 1000 शेयर किसी ने बाई कर लिया, तो 1000 शेयर में भी लगभग 1,15,000 लगना था उसका। चलो 1000 में से 15,000 को छोड़ दे तो 100 शेयर, 900 शेयर की बात कर ले, तो 900 शेयर ही अगर किसी ने 1 लाख में बाई किया तो आज 7 रुपये का उसको मूव मिल गया 2-3 दिनों में। 2-3 दिनों 7 रुपये का, तो 1000 के 900 शेयर की अगर हम बात करें तो 6,6300 रुपया उनका बन गया। 1 लाख के ऊपर 6%, 6.3%, राउंड फिगर 6% ही मान लो। अब इसमें आप एग्ज़िट कर सकते हैं, कोई इतनी। फिर ये नीचे आएगा, जैसे ही आप ये इसको मान लीजिए, फिर ये जैसे 120 पे आता है, ठीक है, तो आप इसमें अपना 20% मतलब कि 25%, 1000 के 25% आप इसके 250 शेयर आप बाई कर सकते हैं। आप 250 शेयर इसके बाई करेंगे। जैसे ये बाई में फिर ये जैसे 2 रुपये नीचे आएगा, 18 पे आएगा,
तो आप 250 शेयर इसके फिर से ऐड कर लीजिए। जैसे ये 16 पे आएगा तो फिर आप इसके 250 शेयर ऐड कर लीजिए। जैसे ये 14 पे आएगा नहीं, इसने यहीं से रिवर्सल ले लेना। मान लीजिए तो जब ये 1600 1400 पे भी 14 पे भी आएगा तो आपने 250 कर लिए, आपके पास शेयर हो गया 1000 आपके पास शेयर हो गया। तो जब ये 114 पे आएगा तो आपका एवरेज प्राइस होगा 116। 2 रुपये का आपको लॉस दिखेगा अगर ये इतना नीचे आ भी जाता है तो 2 रुपये इसको कवर करने में 1 या 2 दिन लगेगा। जैसे इसमें रिवर्सल आएगा 2 रुपये ये ऊपर जाएगा, आपका प्राइस आ जाएगा 116 रुपये। तो आपके पास क्वांटिटी है 1000। जैसे फिर से ये 120 या 22 का आप टारगेट रखिए, 22 या 25 का टारगेट रखिए। जैसे ये 125 पे आएगा 9 रुपये का आपको प्रॉफिट मिलेगा। 1000 आपके पास शेयर होगा तो 9000 आपको प्रॉफिट मिलेगा। इतना काम करने के लिए चाहे आपको 1 महीना लग जाए चाहे 2 महीने लग जाए, तो आप इसको जब परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करके देखोगे तो तब आप इसमें टिके रहोगे, तो फिर आपका पैसा बनेगा। जब आप ये देखोगे कि 1000 बनाया 2000 बनाया तो क्या हुआ, जब आप उसको अपनी इन्वेस्टमेंट में परसेंटेज जब निकालोगे कि मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो मेरे को 2 महीनों में 9% आपको मैंने 9 रुपये मुँह मिल गया। 16 से 25 मान लीजिए आ गया, 25 छोड़िए, मान लीजिए 16 से 22 ही आ गया 6, तो 6000 आपका 6% मिल गया। दूसरी तरफ आप इसको दूसरी बैंक की RD FD कहीं पे भी अदर साइड में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो आप उसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो 1 लाख रुपये अगर मैंने कहीं पे और इन्वेस्ट किया होता तो आज 1 साल के बाद मेरा 6000 बनना था, इधर मेरा 1 महीने में बन गया। तो इस तरह से जो तो दोस्तों ये सारी कैलकुलेशन तब होगी जब आप कंपनी अच्छी में पैसा इन्वेस्ट करोगे। जो ऐसी कंपनी में कर दिया जो काफ़ी मतलब किसका कोई अता पता ही नहीं होता है, ऐसी कंपनियां भी होती है मार्केट में। तो अब अगर आप नए हो मार्केट में नए आए हो तो आपको निफ्टी 50 से बाहर जाना ही नहीं चाहिए। और अच्छा काम करना चाहते हो और बेटर करना चाहते हो तो फिर सेंसेक्स में आ जाओ। निफ्टी 50 की 50 कंपनियां, उसी में से जो टॉप की कंपनियां वो 30 कंपनियां सेंसेक्स में। तो आप सेंसेक्स के शेयर को ही बाई कर लो, स्विंग ट्रेडिंग कर लो। जैसे नीचे आता थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई कर लो, जैसे वो मूव दिखाता अपनी 5-6% की रैली देता आप एग्जिट कर दो। फिर और कोई कंपनी देख लो कौन सी कंपनी नीचे आई है। तो ऐसे ही शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं। एंड में साल में क्या होता है कि बहुत जो निफ्टी के शेयर होते हैं पूरे साल के एवरेज देखोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 10% का मूव देंगे, आपको 15% का देंगे। अगर आप ऐसे स्विंग ट्रेडिंग करके ऊपर नीचे करके गेम खेलते रहोगे तो एक ही मान लीजिए दोस्तों, एक ही कंपनी में अगर आपने फोकस कर लिया, टाटा स्टील की बात कर लें, अगर टाटा स्टील के ऊपर ही आपने फोकस कर लिया एक ही प्रोडक्ट के ऊपर, कि जब आप ये बात सोचना कि एक बार 122 पे आ गया तो अब ये 122 के ऊपर नहीं जाएगा, तो आप उसका थोड़ा टारगेट और बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे ये थोड़ा ऊपर जा सकता है, जैसे ये आप काफ़ी देर 6 महीने पहले अगर देखो तो ये 104, 5, 10 तक जाता था, 10 तक जाने तक इसका दम टूट जाता था, फिर ये नीचे आ जाता था। तो यहाँ पे अब इसने सपोर्ट लेकर ये ऊपर आ गया। अब इसकी सपोर्ट कितनी है, 115 के ऊपर इसकी सपोर्ट है। 115 के जब ये नीचे आता ही नहीं है, 115 पे आता है फिर रिवर्सल हो जाता है, तो नीचे की आप इसकी सपोर्ट ले सकते हैं 115। रजिस्टेंस आप इसका जो हाई था वो 127-28 तक भी गया था। तो उस लेवल के बीच अगर आप इसका जो ट्रेडिंग सेशन इसको मान ले, रेंज मान ले कि 115 और 130 तक लगा लीजिए। 115 नीचे की रेंज और ऊपर की रेंज 130। 15 रुपये के बीच में अगर आप ट्रेडिंग करते रहेंगे, आपने साल में 10 बार, 15 बार, 20 बार, महीने में आपने 2 बार ऐसे कर लिया, 1-1, 2-2, 3-3% निकाल लिया तो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। तो एट द एंड ऑफ ईयर आप देखोगे आपको कितना पैसा बनेगा। ये कंपनी भी अच्छी है, डिविडेंड भी आपको थोड़ा बहुत आएगा। मान लीजिए कि अगर आपका प्राइस नीचे चला जाता, आप फंस जाते हो, तो ऐसी कंपनियों में आप ज़्यादा देर तक फंसोगे नहीं। तो इस तरह से आपका पैसा बनता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो आपका अच्छा पैसा बनेगा। दूसरी दोस्तों मारुति की बात कर लो। आज मारुति ने आज देखिए लगभग 2% का इसमें भी गेन दिखाया। आइसर मोटर दोस्तों कितना नीचे आया था, 3800 से ये 3000 तक आ गया था, 2900 तक भी आ गया था, तो आज 3400 में कितना टाइम लगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने लगे। 2 महीनों में इसने मतलब कि 2900 से ये 3400 आज आ गया, तो 500 रुपये इसने प्रॉफिट दिया।
तो किसी ने 1 लाख रुपए लगाया होता तो 1 लाख के उसके पास कितने शेयर आने थे? लगभग 50 शेयर मान लीजिए आ जाते। 50 नहीं आने, थोड़े 50 शेयर मान लीजिए किसी ने 50 शेयर ही बाई किए, तो 50 तो और लगभग 25,000 उसका बन जाना था। 25,000 तो 25,000 और क्वांटिटी इसको कैलकुलेट कम करके देख लो। किसी के पास जितना पैसा, मान लीजिए 10,000 किसी के पास है, तो मान लीजिए किसी ने 10 शेयर ही बाई किए होते, तो 10 शेयर बाई करता तो उसका लगना था 29,000। तो 29,000 से बाद अब उसका कितना हो जाना था? 34,000। तो 5,000, तो 5,000 उसको प्रॉफिट मिल जाना था। 29,000 के ऊपर 5,000 का प्रॉफिट मिलता, तो लगभग 15% की उसको मूव मिल जानी थी। इस तरह से अच्छी कंपनियों के शेयर में अगर आप इन्वेस्ट करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, तो आपका प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। अभी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा कितनी ऊपर आ गया, 1600 के आसपास आ रहा है ये। इन्फोसिस की बात करें तो 3 महीने पहले ये 1185 का इसने लो बनाया था, आज ये 1435 पे आ गया, तो अपवर्ड ट्रेंड में आ गया। डिविडेंड भी इसने दिया। एससीएल टेक की बात करें तो ये भी 1000 से नीचे आ गया था। टाटा कम्युनिकेशन तो अब नीचे आने का नाम ही नहीं रहा, थोड़ा सा नीचे आता फिर ऊपर चला जाता। अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो ये भी एक अच्छी कंपनी का शेयर है, इसने तो 1 लाख रुपए का करोड़ों रुपया बना कर दिया था, मैंने इसको कवर किया था वीडियो में। नेस्ले इंडिया बहुत ही अच्छी कंपनी है, ये भी ऊपर था। आईटीसी ये देखिए थोड़ा सा इसने सांस लिया, थोड़ा 420 440 के आसपास काफ़ी देर कंसोलिडेट किया, थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आया, और यहाँ से कंसोलिडेट करने के बाद फिर ऊपर जा रहा है। ये जीएसडब्ल्यू स्टील भी ऊपर जा रहा है। ब्रिटानिया ये काफ़ी करेक्ट हुआ था, 5,000 से ऊपर गया था, ये अब 4500 के पास है, थोड़ा नीचे भी आया था। तो ऐसे दोस्तों अच्छी कंपनियां के शेयर जब नीचे आते हैं ना, तब आपको मौका मिलता है उसमें एंट्री करने का। आप उसमें एंट्री करिए। जैसे आपको, आप देखिएगा मुझे 2% चाहिए, अगर आपको 2-3 दिन में ही 2% मिल जाए, 3% मिल जाए, तो आप उसको छोड़िए, किसी और में एंट्री कर लीजिए जो नीचे है। जो आप शेयर, गिरे हुए शेयर को ही आपको हमेशा उठाना चाहिए। जो पहले शेयर भाग चुके हैं उसमें एंट्री करने के प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन उसमें फिर आप कम क्वांटिटी से एंट्री कर सकते हैं। तो जो नीचे शेयर गिरा होता है, बैठे आराम से रुकी हुई ट्रेन में आप बैठ सकते हैं, तो अपनी मर्ज़ी का आप उसमें प्राइस एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे? जैसे आपने बाई किया, शेयर नीचे आ गया, आपने और ऐड कर लिया, ऐसे एवरेज करके आप अपना रेट सेटल कर सकते हैं। जैसे मूव दिखाएगा ऊपर की तरफ, आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। टीसीएस की बात करें, इसने भी अच्छा मूव दिखाया। यूपीएल की बात करें, सिप्ला, एचडीएफसी लाइफ आपको पता होगा 480 तक आ गया था फरवरी मंथ में, तो फरवरी से लेके 480, तो अब कितने का आ गया? 640। लगभग इसने 250-300 रुपये का मूव दिखा दिया फरवरी से लेकर आज, बल्कि 6 महीनों में इसने 250 रुपये का इसने मूव दिखाया। तो लगभग इसने 30% के आसपास इसने मूव दिखाया 6 मंथ में। तो 6 मंथ अगर किसी ने इसको होल्ड किया था तो कितना पैसा बनना था। भारतीय एयरटेल ये भी काफ़ी ऊपर है। सन फार्मा 1114 पे आ गया। तो एशियन पेंट की बात करें तो ये भी अच्छी कंपनी का शेयर है। एक्सिस बैंक, ग्रासिम, एचडीएफसी लाइफ, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसमें मेरी पोजीशन में अभी फंसा हुआ, लेकिन मैं वेट कर रहा हूँ। कल की एक्सपायरी, मैंने पुट बेची हुई इसकी 2600 की, अभी ये 2531 पे आ गया। तो मेरा जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 2560 है। अगर ये कल 30 रुपये मूव करेगा ऊपर, तो मैं नो लॉस नो प्रॉफिट में आ जाऊँगा। अगर ये नीचे जाएगा तो फिर थोड़ा लॉस होगा। नीचे जाएगा तो फिर मैं इसका इसमें कोई स्ट्रेटजी लगाऊंगा। अगर ऊपर जाएगा तो फिर मैं अपनी वो पोजीशन को सीवर ऑफ करूंगा। नीचे जाएगा फिर इसका मैं, हो सकता है इसका मैं फ्यूचर बाय करूं। तो ऐसे करके, जो कई बार ये नहीं होता कि हर बार आपको मतलब कि प्रॉफिट ही होगा। ऑप्शन में तो आपका लॉस भी हो सकता है, लेकिन अगर कैश में काम करते हो तो फिर आपका लॉस नहीं होगा, आपका लॉस कैरी रहेगा। शेयर जब ऊपर आएगा आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो बजाज ऑटो की बात करें तो ये भी आज फ्लैट, थोड़ा सा 1/4% ऊपर था। हिंडाल्को भी, टाइटन भी और ओएनजीसी, ये सारे लगभग शेयर आज हरियाली में थे। गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज पावर ग्रिड। दोस्तों आपने देखा होगा काफ़ी देर तक पावर ग्रिड 200, 180, 90 इतने पे रहता था। अब इसका जो सपोर्ट है वो लगभग 230 के आसपास आ चुका है। आप देखिए 230 से अब नीचे नहीं जाता, वो 230 इसकी सपोर्ट है, तो वहाँ से सपोर्ट लेकर फिर ये ऊपर चला जाता है। बीपीसीएल की बात करें तो ये भी आज लगभग 1.5% गिरा।
SBI भी गिरा। SBI में आप देख रहे हैं लगभग 2 महीनों से ये नीचे नीचे गिर रहा है, लेकिन इतना नीचे भी नहीं गिर रहा। अपनी एक जो यहाँ पे लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं स्विंग ट्रेडिंग करके, ये क्या करता है 7-8 रुपये ऊपर जाता, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ऐसे करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। कोई भी मान लीजिए इसने 1%, ये डेली 1-2% ऊपर नीचे होता ही रहता है। आज मान लिया आप नीचे खरीद लिया, कल ऊपर बेच दो, परसों नीचे आएगा खरीद लो, परसों फिर बेच दो। तो ऐसे कर करके आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके पैसा कमाने का। अगर आपने जिस दिन शेयर को बाई कर लिया, अगर सेम डे भी अगर वो आपको 1% का भी प्रॉफिट दे देता है तो आपको उसको एग्जिट कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप 1% अगर ये शेयर नीचे आएगा, 1% अगर नीचे आ जाता है, तो अगर मान ले मार्केट से आपने डेली का 1% ही निकाल लिया, तो 250 डेज़ की मार्केट होती है, तो 250 डेज़ पर 250% आपका मतलब कि एक्यूमुलेटिव प्रॉफिट बन जाएगा। लेकिन जब आप इसको एक्यूमुलेटरी कंपाउंडिंग के साथ कैलकुलेट करोगे तो जो 250 है वो भी आपका 300-400% बन जाता है। इस तरह से दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। ICICI बैंक, हीरो मोटर को, ये सारे डॉक्टर रेड्डी, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे पड़े थे। तो अडानी पोर्ट भी गिरा, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, कोटक बैंक, LT, श्री सीमेंट, NTPC, टाटा मोटर। और टाटा मोटर की भी अभी काफ़ी ये 680 तक भी चला गया था, अब 600 के 5 के आसपास आ रहा है। लेकिन ये अब काफ़ी मेरे हिसाब से ऊपर है, लेकिन ये जब थोड़ा नीचे आएगा फिर इसमें मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा। विप्रो भी आज नीचे था, और बजाज फिनसर्व, रिलायंस देखिए 2400 के पास आ गया। तो रिलायंस जब 2400 से नीचे आएगा फिर इसको भी मैं इसमें भी थोड़ी अपनी पोजीशन बनाऊंगा। टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, ये सारे शेयर आज नीचे थे। इसके PCR की बात करें जो कल की एक्सपायरी है, तो PCR भी अब इसका नीचे आ गया, 0.776 है, काफ़ी ओवरसोल्ड हुआ। तो आज इसकी जो मैक्सिमम क्लोजिंग पेन आ रही निफ्टी की वो ही 19,350, लेकिन आप देखोगे 19,400 और 350 इसके बीच इसकी क्लोजिंग होगी कल की एक्सपायरी की। तो आगे देखते हैं बैंक निफ्टी बैंक की बात करते हैं। तो निफ्टी बैंक इसका प्रीवियस था 44,495, ये ओपन होता है 44,706, काफ़ी मतलब लगभग ये 100-150 पॉइंट गैप अप खुलता है, 200 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप खुलने के बाद फिर ये अपना जो हाई बनाता है वो 780 बनाता है, ओपनिंग से 80 पॉइंट और ऊपर जाता है। तो उसके बाद फिर गिरना शुरू कर देता है या धीरे धीरे नीचे आता है। तो अपना ये काफ़ी लो बनाता है, 44,150 के आसपास ये लो बनाता है। उसके बाद एंड में थोड़ा सा फिर ऊपर उठ के 232 पे ये क्लोज़ हो जाता है, लगभग आधा % गेन लूज़ करके। इसके अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखें तो आज इसकी कितनी बड़ी ग्रीन रेड कैंडल बनी है, जो इसने 50 डेज़ के मूविंग एवरेज को ब्रेक डाउन किया। ये इसकी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज थी, इसको ये पार करके टिक नहीं पाया। तो टिकने के बाद ये इसमें ब्रेक डाउन आ गया, इसने मिडिल ब्लिंजर बैंड को भी कट करके नीचे ब्रेकआउट कर दिया, नीचे आ गया। तो इस तरह से अब ये इसका RSI वो 43 के पास है। तो कल इसमें भी जिग जैग ही चल रहा है, बल्कि साइडवेज मार्केट ही चल रही है। तो हो सकता है कल ये आपके कॉल राइटर और पुट राइटर के दोनों साइड के स्टॉप लॉस को हिट करेगा। उसके बाद मार्केट क्लोजिंग जो करेगी एक लेवल पे, वो आगे मैं आपको PCR लेवल के ऊपर बताता हूँ। तो इसके कौन से शेयर थे जो आज भाग रहे थे, तो भागने वाले सबसे आगे था आज IDFC फर्स्ट बैंक, लगभग 2%, 2.25% भागा। आधा 0.25% के आसपास PNB, एक्सिस बैंक भी 1/4% भागा, और 1/4% ही बैंक ऑफ बड़ौदा आज ऊपर था। तो गिरने वाले शेयरों की बात करें तो सबसे आगे था आज बंधन बैंक, 2% गिरा। SBI भी 1.25% गिरा। ICICI बैंक लगभग 1%, 0.25%। HDFC बैंक, फेडरल बैंक भी आज 0.25% गिरा। इंडसइंड बैंक 0.5%, कोटक बैंक और एजू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी आज 1/4% गिरा। इसके PCR की हम बात करें तो इसका PCR काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है, 0.58 है, और मैक्सिमम क्लोजिंग पेन इसकी जो आ रही है वो आ रही है 43,300, जो इसके करंट लेवल के आसपास ही है। लेकिन इसकी जो एक्सपायरी की एक्सपेक्टेशन बन रही है वो 44,400 और 350, 200, 250 के आसपास की ये इसकी एक्सपायरी होगी कल की। देख लेना इस लेवल में आपकी एक्सपायरी देखने को मिलेगी। तो आगे दोस्तों अगर हम FIs की बात करें तो FIs ने आज कैश में 494 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। वहीं पे DIs ने आज
1323 करोड़ की बाइंग की है, जिसके चलते नेट आज कैश सेगमेंट में बाइंग ही आई थी। फ्यूचर की बात करें तो एफआईज ने आज फ्यूचर के जो इंडेक्स के फ्यूचर थे उसमें इन्होंने 560 करोड़ की बाइंग की है। तो वहीं पे इनके जो फ्यूचर की ऑप्शन थी उसमें इन्होंने 1643 करोड़ की सेलिंग की है। स्टॉक की बात करें फ्यूचर में, इनके जो फ्यूचर के जो स्टॉक थे उसमें इन्होंने 2542 करोड़ की बाइंग की है और इसके जो ऑप्शन थे स्टॉक के जो ऑप्शन थे उसमें भी इन्होंने आज 601 करोड़ की सेलिंग की है। तो नेट यहाँ पे देखिए आप अगस्त में लगभग इसमें एफआईज ने नेट सेलिंग ही की है। तो यूएस मार्केट की बात करें, ये हमारे इंडेक्स डॉ जोन की बात करें तो अभी ये भी पॉजिटिव है। कल भी डॉ जोन नैस्डैक पॉजिटिव था लेकिन फिर भी बाज़ार गिर गया। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट में चलता रहता है, ऐसे कोई घबराने की बात होती नहीं है, ऐसे छोटी मोटी सी बातें चलती रहती हैं। मार्केट का यूएस मार्केट का आप देखोगे तो ट्रेंड पॉजिटिव है, काफ़ी जो एफआई स्टॉक है इंडेक्स हैं वो ऊपर है कुछ नीचे हैं, तो मिक्स का माहौल है। ऐसा कल मैंने आपको जब बताया था तो सारे के सारे बाज़ार पॉजिटिव थे लेकिन फिर भी आज बाज़ार गिर गया। तो आज थोड़ा मिक्स सा माहौल है, कुछ बाज़ार गिरे हुए हैं कुछ ऊपर हैं, तो इससे कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं। आप अपने बाज़ार अपने हिसाब से चलता है। यूएस की मार्केट को हम देखना तो पड़ता है। ये देखिए सारे के सारे बाज़ार यहाँ पे हरियाली पे हैं। यहाँ पे हम देखें ऑस्ट्रेलिया के पाँचों इंडेक्स हरियाली में, चाइना के हरियाली में, हांगकांग के भी हरियाली में, इंडोनेशिया के हरियाली में, जापान के भी सारे हरियाली में और मलेशिया के कुछ हरियाली में, कुछ मिक्स सा माहौल इनका। न्यूजीलैंड भी मिक्स ही है। पाकिस्तान के पांचों नेगेटिव है। फिलिपींस के 4 पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव हैं। सिंगापुर के 3 में से 2 पॉजिटिव हैं। साउथ कोरिया के सारे पॉजिटिव है। श्रीलंका के दोनों नेगेटिव है। ताइवान के 5 पॉजिटिव है। थाईलैंड के 5 पॉजिटिव है। तो दूसरे अगर इंडिकेटर की बात करें तो यूएस डॉलर इंडेक्स की बात करें तो ये आज थोड़ा सा नीचे आया। यूएस डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा नीचे आया जो हमारे फेवर में है। क्रूड ऑयल की बात करें तो ये थोड़ा आज ऊपर चला गया जो हमारे अगेंस्ट है। यूएस आईएनआर की बात करें तो ये फ्लैट ही कल के बराबर ही है। 10 ईयर यील्ड की बात करें तो ये भी 1 पॉइंट आज नीचे आया जो फेवर में था। 2 इंडिकेटर हमारे फेवर में, एक अगेंस्ट और एक न्यूट्रल है। इस तरह से चलते हैं जो मार्केट का मूड माहौल बनता है वो कैसा बनता है। मार्केट का मूड माहौल अभी एक्सट्रीम फियर और बढ़ गया। कल 16.49 था, आज 21.86 हो गया। तो जो इसका फियर है वो बढ़ता जा रहा है, एक्सट्रीम फियर में जा रहे हैं मार्केट को। लोगों को लग रहा है कि लोगों में थोड़ा सा डर है कि मार्केट गिर सकती है। इस तरह से एक्सट्रीम फियर जो बढ़ता जा रहा है। तो मार्केट में दोस्तों इतनी कोई घबराने की बात नहीं होती जी। एक्सपायरी के दिन जो ऑपरेटर होता है वो अपने हिसाब से थोड़ा मार्केट को मैनिपुलेट भी कर लेता है। तो दोस्तों आपने अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेडिंग करनी हो तो आपको दोनों की साइड ही पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए हमेशा के लिए। मैं तो हमेशा आपको यही फार्मूला दिखाता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको दोनों साइड की पोजीशनें बनाकर चलना चाहिए। ओवरनाइट जैसे आज बाज़ार गिरा तो लोगों को डर लग रहा होगा कि कल बाज़ार और भी गिर सकता है, लेकिन जिन्होंने एक साइड की पोजीशन बनाई लॉन्ग किया होगा उनको डर रहेगा। तो जिन्होंने दोनों साइड की पोजीशन बनाकर होल्ड किया होगा ओवरनाइट अपनी पोजीशन को, उनको फिर इतनी घबराने की बात नहीं रहती। क्यों, मार्केट एक साइड बहुत ज़्यादा ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, एक साइड में उनको प्रॉफिट होगा, एक में लॉस होगा। प्रॉफिट चाहे उनका कम होगा, लॉस ज़्यादा होगा। क्यों, मार्केट जब एक साइड में बहुत ज़्यादा मूव कर जाती है तो एक साइड में प्रॉफिट लॉस कम ज़्यादा हो जाता है तो प्रॉफिट कम होता है। ये ऑप्शन के ग्रिक्स से कैलकुलेशन होती है जिसमें थोड़ा टेक्निकल समझने से पता चलता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को ऑन करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।